इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बाइबल कहती है कोई मनुष्य अपनी ताकत के कारण प्रबल नहीं हो पाएगा। वो जानती थी वो क्यों ब्लेस्ड हुई है, क्योंकि उसके मैटर को खुदा ने अपने हाथ में लिया था। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपने लाइफ पे फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप डिस्टर्ब क्यों हैं? आप क्यों थोड़ी थोड़ी बात पे निराश हो जाते हैं? क्योंकि जब आपके साथ कुछ होता है ना, आप खुद को खुद संभालने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको सच कहता हूं, इसका लास्ट फ्रस्ट्रेशन ही है। मैं आज एक्चुअली कंपैरिजन प्रीच करना चाह रहा था कि एक ऐसी बहन जो परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड हुई, उस बहन ने अपनी की दी हमें कि देखो मैं ब्लेस्ड क्यों हुई हूं। इसके बाद जो मैं प्रीच करूंगा ना, आप बिलीव करो, आप देखो उस प्रीचिंग को, सुनो और समझो, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आने वाले दिनों में आप बहुत ब्लेस्ड, आशीषित, हील्ड, हैप्पी, जॉयफुल रहें। मैं आपको पता है हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर बहुत लोग कहते हैं मेरे पास आने से पहले ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ, ये छोड़ के आओ। वो सब छड़े जहां वो तुझी जरूरत है शो मुझे, मैं सब छोड़ के आऊं तो मैं अपना सत्संग नहीं स्टार्ट करूं। मैं से बहुत से लोगों को जानता हूं, ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ, ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ। मुझे एक बात बताइए, ये जीसस है, उसने आपको बोला मेरे पीछे सब जुआरी छोड़ के, जुआ छोड़ के आओ। आपको पता है हम यीशु के पीछे पागल क्यों हैं? आप गालियां देते हो, हमें एलिगेशंस लगाते हो हमारे ऊपर, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। पैसे मिले हैं, 1 रुपया नहीं मिला है आज तक। सुनिए हमें पैसे मिले हैं, हमें हमारा धर्म बदल दिया गया है। अब हम लोग मुंह से क्रिश्चियन बोलना भी नहीं आता, फिर भी बोलेंगे क्रिश्चियन हो गए, ये हो गए हैं, अंग्रेजों के खुदा को मानते हैं। आपको मैं बताऊं हम अपने खुदा के पीछे क्यों पागल हैं? क्योंकि हम जैसे हैं ना, उसने हमें वैसे स्वीकारा है। उसने आपकी तरह हमें 100 नियम नहीं दिए, ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ, ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ। मुझे एक बात बताओ, अगर हम खुद छोड़ पाते, आपके पास आते? हम 2 दिन छोड़ पाते। मेरा एक दोस्त है, वो कहां पर गया और वहां पर लिख कर आया, मैं उल्लासनगर में कभी दारू नहीं पीऊंगा। अब कल्याण में जाके पीता है। यार सच्ची बोलता हूं, कल्याण में जाके पीता है। तो मैं उसको बोलता हूं तू कल्याण में जाके क्यों पीता है, छोड़ देना ये सब। बोलता है नहीं, मैं लिख के आया हूं, मैं उल्लासनगर में नहीं पीऊंगा। यार जबरदस्त हो तुम लोग। ये नुस्खे हैं, नुस्खे। एक आदमी ने दूसरे आदमी को कहा ये एप्पल है, इसे बगैर बाइट किए खाएगा तो ब्लेस्ड होगा। वो भी इतना सयाना, उसे जूस बना के पी ली। वेरी स्मार्ट। आपको पता है इस कारण हम यीशु के पीछे दीवाने हैं। जैसे भी है ना, उसने हमें स्वीकारा है, व्हाटएवर हुई है। कितने लोग जुआ खेलते थे प्रभु में आने से पहले? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, वो 2 बहनों ने भी हाथ उठाया। 8 9 10 11 12। कितने लोग क्रिकेट लगाते थे? 1। अच्छा चेतन भाई, आप क्रिकेट में इन्वॉल्व थे? 2। ओके, बंद कीजिए। कितने यहां पर लोग हैं जो प्रभु में आने से पहले गालियां देते थे? गालियां, गंदी गंदी गालियां, नई नई गालियां जो कभी सुनी नहीं देते थे? वेरी गुड। कितने लोग थे जो अश्लील वीडियोस देखते थे? मैं देखता था। कितने लोगों को खुदा ने कहा सब छोड़ के आओ? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी स्वीकारूंगा, मैं पवित्र हूं, जाओ पवित्र बन के आओ। दैट इज द ओनली रीजन, ये कारण है हम उसका पीछा करते हैं।
मैं आप में से जितने भी लोग यहां मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस कैमरा में, आप अपनी ताकत से जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, आप जस्टिफाई नहीं हो सकते। बाइबल कहती है कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जाओ ये छोड़ के आ, वो छोड़ के आ, ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, 18 से पहले नाम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं देंगे। अरे जब खुद सब कुछ ठीक होकर आए तो आपकी जरूरत क्या है हमें? मैं खुद नहीं बैठ जाऊं बाबा, सूरज बाबा, हुड़बुड़ बाबा, बिल्कुल आजकल तो बाबाओं का ही जमाना है। जूते खाएंगे हम, जूते ऊपर। बाइबल बताती है तुम स्वामी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, एक ही, यू हैव ओनली वन मास्टर। हमारा एक ही गुरु है, तुम गुरु न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, अर्थात मसीह। इसीलिए हम पैर छूने नहीं देते किसी को, क्योंकि वी आर नॉट गुरुस। कई लोग कहते हैं हिंदन तला शाह करे छड्योआ पेरे भी न पौंदा है। अरे तुमको पता क्या है, किसी के सामने झुकना एक वर्शिप का एक्ट होता है, आराधना होती है। इसीलिए हम पैर नहीं पड़ने देते, क्योंकि हमें लगता है ये दर्जा सिर्फ खुदावन रखते हैं। किसी भी स्वरदूत को देखो, जब भी लोग उसके सामने झुकते थे, किसने नहीं कहा आयुष्मान भव? Nobody said be blessed. हर एक ने रोका। पतरस के सामने कोर्नेलियुस खड़ा हो गया, पतरस ने उठ के खड़ा कर दिया और कहा क्या कर रहा है भाई, मैं भी तेरे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। स्वरदूत के सामने यूहन्ना रख गया, ओ यूहन्ना को उठा के स्वरदूत ने क्या कहा, यह न कर, मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। They never receive any glory. अजीब लगता है जब लोग ये सब होने देते हैं और उनको लगता है कि प्रभु मुझे आदर दे रहा है। आई वॉज इन बहरीन, 2 दिन पहले मैं बहरीन में था। एक लड़के ने मुझे पाँव पड़े, बताया मैंने क्या किया, मैंने उसके पाँव पड़े। मजाक लगता होगा ना आपको। एक लड़के ने मेरे पाँव पड़े, मैंने कहा 1 मिनट रुको। पास्टर जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं सबको बताता हूं, जो मेरे पाँव पड़ेंगे मैं आपके पाँव पड़ूंगा। किसी ने मेरे पाँव नहीं पड़े। मैं एक जगह पे था, उन्होंने मुझे कहा आपके पाँव धोने, मैंने कहा एक शर्त पे, पहले मैं धोऊंगा। किसी ने नहीं धोए। मैं ये झूठी नम्रता नहीं करता, नहीं मैं योग्य नहीं हूं, मैं तुच्छ हूं, तुच्छ, ये मुझे नहीं आता करना। मुझे लगता है मैं लायक नहीं हूं इस दर्जे के। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को मिलना चाहिए। और ये सिर्फ ऐसे करने से नहीं आता है, मुझे नहीं चाहिए। इट्स इनसाइड एटीट्यूड, इट्स इनवर्ड एटीट्यूड। हम सच में जानते हैं हमको नहीं चाहिए। आज मैं इस वचन को शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी ताकत से जी रहे हैं कि आप परमेश्वर पे निर्भर होकर जी रहे हैं? Then why you are frustrated? फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं ब्रदर? फ्रस्ट्रेशन का मतलब परेशान, परेशानी में दूसरों को उल्टा सीधा बोलना, परेशानी के अंदर दूसरों को सिंधी में वट्ठकरण, क्लास लेना। कई बार आपको सच कहता हूं, बहुत छोटी गलती करते हैं आप, इतनी लंबी क्लासेस लेते हो लोगों की। क्यों? बिकॉज यू आर अ फ्रस्ट्रेट। लोकल ट्रेन्स में झगड़े क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। आज गाड़ी गाड़ी को टच करती है बाहर निकल के। यू नो, ऐसी कंट्रीज हैं, अगर आपका किसी से एक्सीडेंट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, पुलिस आके बताएगी किसकी गलती है। हमारे इंडिया में पहले मारो, बाद में देखेंगे किसकी गलती है। देखा है आपने? बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, अगर आप उनकी गाड़ी को टच भी करोगे ना, वो कुछ नहीं कर पाओगे आप। वो आएंगे, वो देखेंगे किसकी गलती है, कैमरा निकालेंगे और वो आपको बताएंगे कि कौन किसको पे करेगा। क्यों हम लोग ऐसे करते हैं? फ्रस्ट्रेट है हम, परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि अपने बल से जी रहे हैं, अपनी ताकत से जी रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है।
बाइबल कहती है हम अपनी जीभ को नहीं संभाल सकते, खुद को कहां से संभालोगे? पढ़ के देखिए, कौन इस जुबान को वश में कर सकता है? मनुष्यों में से तो कोई नहीं। मैं 2 इंच की जुबान नहीं संभाल पा रहा हूं, खुद को कैसे संभालूं? इसीलिए उसने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया ताकि वो तुम्हें संभाले। क्यों आपके वो अंदर आया है? आपके अंदर क्यों आया है? आपका किडनी और लंग्स देखने? आपकी जिंदगी चलाने आया है। वो आपकी लाइफ को रन करने आया है। वो जानता है कब आपको चलाना है, वो जानता है कब आपको भगाना है, वो जानता है कब आपको बिठाना है। 3 चीजें वो मुझे हमेशा कहता है, बैठ, उठ, भाग। कई बार वो कहता है डोंट, चलना ही नहीं है आज, चुपचाप से बैठ। कभी कभी इतना बोरिंग होता है एक ही जगह पे सारा दिन बैठ, लेकिन वो जानता है। कई बार वो मुझे कहता है आज चुपचाप से बैठना है, कुछ नहीं करेगा तू, न चलेगा न दौड़ेगा। कभी कभी वो कहता है आज बैठना नहीं है, आज चलना है। कभी कभी वो कहता है आज न चलने दूंगा न बैठने दूंगा, आज दौड़ना है। मेरी गति वो डिसाइड करता है। इतना ब्यूटीफुल है वो। लिखा है वो शैतान वो यीशु को लीड कर रहा था, जंगल में चल। और जैसे वो वहां पर आया, शैतान ने उसको टेम्प्ट करना स्टार्ट किया। यू नो, होली स्पिरिट नेवर टेम्प्ट यू, ही ऑलवेज लीड यू। वो कभी आपकी परीक्षा नहीं लेता है, वो सदैव आपको लीड करता है कहां जाना है। हमेशा टेम्पटेशन डेविल की तरफ से आते हैं। दिस इज हिज ब्यूटिफुल कैरेक्टर। वो कभी भी आपको टेम्पटेशन, कभी भी आपको परीक्षा में नहीं डालेगा, वो हमेशा आपको लीड करेगा कहां जाना है। मैं नहीं जानता हूं आपकी हैप्पीनेस कितनी है, लेकिन अगर आप इन दिनों में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप से फ्रस्ट्रेट हैं, परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप इस चीज के साथ जी रहे हैं, अपनी ताकत के साथ। और बाइबल कहती है आप अपनी ताकत से कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। आज इस लाइफ को गिव अप करो और अब जो मैं सिखाना चाहता हूं आगे उसे अपनाओ, आप आशीषित होंगे। यू विल बी ब्लेस्ड। क्या हम स्टार्ट करें? आप बिलीव करिए, वचन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम करेंगे। चलो, कितने लोग 6 बजे तक बैठ सकते हैं आज मेरे साथ? ट्रेनें वेनें गाड़ियां बसें सब मिस हो जाएंगी, चलेगा क्या? चालेल का है हो? चलिए हम स्टार्ट करेंगे। बहुत अमेजिंग है आज। अब तक कितने लोगों को समझ में आया? चलिए हम स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 12 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 12। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो अमाल और रसूलों के कर्तव्य भी आता है उसमें। 12 प्रेरितों के काम 12 अध्याय 1 से चंद वचन पढ़ेंगे हम, और मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। अगर हो सके तो आप लोग अपनी बाइबल में न निहारें, आज यहां देखें, ज्यादा समझ में आएगा आज आपको। यीशु के समय में एक राजा था जिसका नाम था हेरोद। उसके बाद आप पढ़ते होंगे जीसस के टाइम पे भी एक हेरोद था। यहां भी एक हेरोद है। कितने हेरोदेस हैं आखिर? मैं आपको बताना चाहता हूं, हेरोद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक पोजीशन है। जो इजराइल का राजा बनता है उसे हेरोद कहा जाता था, जैसे कि मिस्र के किंग को फैरो कहा जाता है, फिरौन। अब देखिए, उन दिनों में एक पॉलिटिकल लीडर है यहां पर जिसका नाम है हेरोदिस। आइए सामने देखिए। उस समय, किस समय? जब कलीसिया बढ़ रही थी, जब हमारे पहले के भाई बहन खुदा में बढ़ रहे थे। लिखा है उस समय हेरोदिस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप जानते हैं हम पे सताव आता क्यों है? हम मसीह लोगों पे सताव आता क्यों है? क्या रीजन है? लाउड स्पीकर ज्यादा था हमारा, इसीलिए। कहां कहां पर ये गलतियां होती हैं जब लोग स्पीकर को बहुत ज्यादा कर देते हैं और लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सताव सदैव धार्मिकता के कारण आता है।
धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। अब धार्मिकता का मतलब क्या होता है? धार्मिकता को इंग्लिश में कहा जाता है राइचसनेस, जिसका हिंदी मीनिंग है, एक्चुअली मीनिंग है राइट लिविंग। आप याद रखो, आप दुष्टों की तरह जियो, आपका ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सच्चाई से जियो, 2 या 3 ही दोस्त बन पाएंगे। जितना आप अपराइट जियोगे उतने आप अकेले हो सकते हो। जितना आप सीधे से जिएंगे उतना हो सकता है आपको गलत समझा जाए। आप शराब पी के घर पे जाओ, सब कहेंगे खानदानी है, इसके दादाजी बैकपाइपर पीते थे, इसका बाप कोई और पीता था, ये तो उससे भी आगे निकला। बिलीव मी, धार्मिकता के कारण सताव आता है। शायद चेतन भाई हंस रहे होंगे जहां भी होंगे। मैं एक अंकल को जानता हूं, वो पूरी जिंदगी पीते रहे और जब वो मर गए तो उनकी कब्र पे लिखा था, इन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है। लिखा वेरी गुड। कौन सी दौड़ पूरी की है? हर एक का स्वाद चखा है। एक प्रचारक ने कहा, एक ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मर जाओ तो प्रचारक को तुम्हारे बारे में कोई झूठ ना बोलना पड़े। वाओ, हालेलुया। यस, सच्ची बोलता हूं, किसी प्रचारक ने ऐसा कहा था। ऐसी जिंदगी जियो कि जिस दिन तुम मर जाओ तुम्हारे लिए एक भी झूठ ना बोलना पड़े, जो सच है वो बोलना पड़े कि सच में इस बंदे ने संत पौलुस की तरह अपनी दौड़ पूरी की थी। आप सोचो, अगर एक बहन है, इस बहन ने मास्टरी की है, मास्टरी यहां से बातें वहां फैलाने में, और जिस दिन वो मर जाती है उसकी कब्र पे लिखा है, इसे सदैव जिंदगी चुप रह के बिताई। ओह, कितना बड़ा झूठ लिखा है कब्र पे। जरा सोचो। ब्रदर, मरने की बातें मत करो ना, जीवन की बातें करो। तो तुम क्या अमर रहोगे? बोलो बाजू वाले को, एक दिन सबको जाना है। हाँ बोलो, बोलो बाजू वाले को, बोलो। हाँ, टेंशन लेने वाले टाइम से पहले जाएंगे। ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल बताती है, पढ़ के देखो। कोई मनुष्य चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकता। कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। टेंशन लेने वाले टाइम से पहले चले जाते हैं। बिल्कुल। आपको पता है, एक रिसर्च में पता चला है, मोस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स वाले लोग स्ट्रेस में थे। मोस्ट ऑफ लोग जो गाड़ी चला रहे थे ना, वो स्ट्रेस में थे, उनका ध्यान नहीं था, वो लॉस थे। आइए सामने देखिए, बाइबल बताती है उस समय हेरोद राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। अब एक पॉलिटिकल लीडर एक कलीसिया को सता रहा है, उन्हें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। आप देखो आगे, ये होता आया है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ लोग हमें तकलीफ देते हैं, ये होता आया है। उससे यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से, अब देखो, एक लीडर को उससे तलवार से कटवा दिया। कितने सारे लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए। यहां देखिए, आप लीडर्स के लिए दुआ करते हैं, फास्टिंग्स करते हैं, हाथ मत उठाइए, पूछिए। पढ़ के देखिए प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को, वो कलीसियाओं को नहीं, दूतों को लिखा गया है। सुमरना के दूत को यह लिख, फिलफदिया के दूत को यह लिख, इफिसियों के दूत को यह लिख। अब जानते हो लीडर के लिए प्रेयर करना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए दुआ करना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं आप में से यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संडे यहां आते हैं, बाकी दिन आप कहीं और जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने लीडर के लिए प्रेयर करते हैं? खुदा उसको अनॉइंटिंग दे, उसको वर्ड दे, उसको प्रोटेक्ट कर, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर, उसकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को तू हर तरफ से रिलीज कर। क्या आप अपने अगुओं के लिए, जितने भी लोग यहां पर सेवकाई करते हैं, क्या आप उनके लिए प्रेयर करते हैं? आप जानते हो कितने पास्टर्स को इन दिनों में मार डाला गया, अंदर कर दिया गया, चर्चेस बंद हो गई।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक योना की तरह जिंदगी जी रहे हैं, ऊपर तूफान है, आप स्लीपर क्लास में सोए हुए। आप मेरा पोस्ट शेयर करो नहीं करो, मेरे को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, डोंट वरी। बट क्या आप दुआ करते हो? क्या आप चारों कलीसियाओं के लिए प्रेयर करते हो? दिल्ली के लिए, पुणे के लिए, उल्लासनगर के लिए, अंधेरी के लिए, कोल्हापुर के लिए, जूम चर्च के लिए। आप जानते हो, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्यों रहता हूं? आई हार्डली प्रे फॉर माई सेल्फ, आई ऑलवेज प्रे फॉर अदर्स। मैं सुबह उठता हूं और पवित्र आत्मा को कहता हूं, बताइए आज क्या करना है। और पवित्र आत्मा कई बार मुझे चेहरे दिखाता है, नाम बताता है। और अगर मुझे कभी लीडिंग नहीं मिलती है तो भी मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ब्लेस्ड होंगे आप अगर आप दूसरों के लिए दुआ करते। एक रात एक व्यक्ति के घर में 3 लोग आते हैं, कहते हैं, और वो दूसरे के पास जाके कहता है, सर मुझे कुछ दो ना खाने के लिए, यात्री आए हुए हैं, कुछ देना है। अरे मैं नहीं आ सकता भाई। क्यों नहीं आ सकते? अपने बच्चों के साथ बिछोने पर हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना करें, प्लीज प्लीज कुछ दें, मुझे परोसना है। अपने लिए नहीं मांग रहा था वो उन लोगों के लिए मांग रहा था जो लोग उसके घर में ठहरे थे। यीशु ने यह कहानी बताने के बाद कहा, अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तुमने दूसरों के लिए मांग लिया ना, गुड, अब तुम अपने लिए मांगो, तुम्हें मिलेगा। हम सेल्फ सेंटर्ड हैं। हमारा स्टार्ट भी मेरी पवित्रता, मेरा अभिषेक, मेरी जिंदगी, मैं बकरी कहीं के। बोलो बाजू वाले को, मैं से निकल के हम में आओ। हालेलुया। निकलो मैं से। जितना मैं में जियोगे ना, परेशान नहीं रहोगे। हमारी दिल्ली की कलीसिया में एक भाई है, टोटली गंजा है, टोटली गंजा, एक बाल नहीं है। इतना डिस्टर्ब रहता था वो भाई। मुझे कहता था, ब्रदर मेरे सर पे बाल नहीं है, बहुत एम्बैरस फील होता है। मैंने कहा, तू भारत के जितने टकले मसीह हैं उनके लिए दुआ कर कि उनके पास बाल आए। आप माने या न माने, मैं आपको सच कहता हूं, इतने चमत्कार होते हैं कलीसियाओं के अंदर, पर हम लोग यहां पर गवाही के लिए नहीं खड़ा करते। रीजन क्या है? मैं चाहता हूं मैं बहुत समय वचन दूं। आप ऐसी भी कलीसियां देखते रहेंगे 2-2 घंटे गवाहियां, और 90% गवाहियां, मैंने बोया मेरे को मिला, वही गवाहियां। मैंने 90% दिया, धंधा किया खुदा के साथ। अरे जब नहीं था तभी भी उसने दिया था, अभी क्या बता रहे हो? मैं आपको सच कहता हूं, आप चाहो मैं गवाहियां स्टार्ट करता हूं, 2 बजे तक गवाहियां ही चलेंगी। 2:30 बजे हॉल देना पड़ता है, आधा घंटा वचन चलेगा। चलो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट संडे से सब लोग आ जाओ गवाही देने के लिए। मुझे कई लोग कहते, ताए चर्च में गवाही क्यों नहीं दिया? आपके कलीसिया में गवाही क्यों नहीं होती है? अरे हम लोग टाइम सेव करते हैं ताकि वचन मिले, और इस कलीसिया के अंदर लोग चमत्कारों को देख के नहीं, वचन को सुन के आए। वो गवाही साथ विश्वास वदंतो आ ना, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवाहियां सुनने के बाद फेथ नहीं बढ़ता, लेकिन जो विश्वास वचन के द्वारा आता है ना, वो गवाहियों के द्वारा नहीं आ सकता। मैं फिर से कहता हूं, मैं खिलाफ नहीं हूं। प्रेरितों के काम में लिखा है, वे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते थे। आप कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है इससे, लेकिन रियल फेथ वर्ड से आता है। मुझे कई लोग कहते, मुझे अभी रिसेंटली जब प्रेयर बॉक्स के अंदर मैंने एक पेपर पढ़ा, उसमें लिखा था, आपकी चर्च में गवाहियां जब होती हैं तो आप बताते क्यों नहीं हो? मैं आपको पब्लिकली आंसर करता हूं कि मैं क्यों गवाहियां